नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाईकोर्ट से आई दो खबरों की। हाईकोर्ट के जरिए दो खबरें ऐसी जिसमें झटका लगा है। एक में सरकार को उसके नियोजन नीति को लेकर, दूसरे में टेट पास शिक्षकों को। इसके अलावा बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की भी, जिसकी शुरुआत होने जा रही है और उसको लेकर तैयारियों में जुटे विधानसभा अध्यक्ष कई तरह की मीटिंगें कर रहे हैं, कई तरह की बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों की भूमिका पर जिस तरीके से एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री ने कि अगर अवैध खनन के बाद से उसकी ढुलाई रेलवे से हो रही तो फिर इसमें रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि हम तो जांच करेंगे, बाकी आप कह दें कि वो सहयोग करें। और उसके अलावा मुख्यमंत्री के देवघर दौरे की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से सरकार को दी गई झटके की बात सबसे पहले, क्योंकि बड़ा झटके की तरह से, क्योंकि सरकार ने कहा कि नियोजन नीति जब लाई गई थी तो उसके बाद से सवाल उठे थे। सरकार ने कहा कि हम झारखंड के लोगों को जो यहाँ के वास्तविक लोग हैं, जो मूल लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, खतियानी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने झारखंड के लिए संघर्ष किया है, उनको हम लाभ देना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों में उन्हें ज्यादा लाभ मिले और इसको लेकर कुछ नियम हम बनाते हैं। उस नियम के तहत ऐसे लोग जिनका ताल्लुक दूसरे राज्यों से है वो स्वतः स्क्रूटनाइज हो जाएंगे, यानी कि वो छट जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। इसको लेकर एक नियोजन नीति लाई गई, 2021 नियोजन नीति। लेकिन उसी वक्त से इस पर सवाल उठा था, सवाल कई चीज से जुड़े हुए, लेकिन सबसे प्रमुख था उसमें 10वीं और 12वीं यहीं से पास करने का, यानी कि झारखंड से ही पास करने की जो अनिवार्यता थी उसको लेकर सवाल उठे। दूसरा भाषा को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन भाषा को छोड़िए, 10वीं 12वीं के पास करने की अनिवार्यता जो झारखंड से थी, उस वजह से एक याचिका जा पहुंची हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और आखिर में हाईकोर्ट ने अब इसे खारिज कर दिया। कहा कि नए सिरे से नियोजन नीति बनाई जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये जो आर्टिकल्स हैं ये समानता के अधिकार को परिभाषित करते हैं और ये हितों की रक्षा करते हैं एक आम नागरिक की, जिसमें आर्टिकल 14 का जो भाग तो साफ कहता है कि आपको विधि के समान आपको समान मौका मिले, सार्वजनिक रोजगार में समान आपको अवसर मिले, आपको संरक्षण समान तरीके से हो, तो इसमें अस्पृश्यता आपके साथ ना हो, भेदभाव आपके साथ ना हो, ये तमाम चीजों की जो है वो बात करता है आर्टिकल 14। तो ये सबसे बड़ा एक आधार बना और हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए, दरअसल रमेश हांसदा है, उन्होंने याचिका दाखिल की थी अदालत में और उसे स्वीकार कर लिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी जो जेएसएससी और जेपीएससी की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने झारखंड के बाहर भी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की हुई हो। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट कि यह झटका क्या सरकार को लगा झटका है या उन अभ्यर्थियों को लगा झटका भी है जो झारखंड से ताल्लुक तो रखते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से झारखंड से बाहर वो 10वीं 12वीं पढ़ाई कर लेते थे, या फिर झटका उन लोगों के लिए है जो बाहर के होते थे और 10वीं 12वीं की पढ़ाई यहां कर लेते थे और उसका लाभ ले जा रहे थे। तो एक रिपोर्ट पहले। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति 2021 को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि संविधान के समानता के अधिकार को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसमें सामान्य श्रेणी के छात्रों को झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता और हिंदी अंग्रेजी को विषय से हटाने की नीति बनी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगस्त 2021 से हुई नियुक्तियों को फिर से करनी होगी। पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाया। ये नीति जब बनी थी तब से ही यह स्पष्ट था कि ये नियुक्तियां अब होने वाली नहीं है और किसी न किसी प्रकार से नियुक्तियों को उलझा के रखने की ये साजिश है। अभी भी नियुक्तियां बहुत ज्यादा हुई नहीं थी और माननीय न्यायालय ने आरंभ में ही लगभग अगस्त 2021 में यह स्पष्ट किया था कि जो कोई भी नियुक्तियां होंगी वो इस मामले में होने वाले आदेश से प्रभावित होंगी। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय न्यायालय ने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी प्रक्रियाएं नियुक्ति की हुई हैं वे सारी प्रभावित हो जाएंगी और सारी नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी और जेएसएससी को दोबारा नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। जो इन दोनों कंडीशन पे बेस थी उन दोनों को स्क्रैप कर दिया गया है और स्क्रैप होने के बाद जो आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जितनी भी नियुक्ति की जो प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया था उन सबको भी बोल दिया गया है कि अभी उन सबको आप स्क्रैप करिए और नए सिरे से सारे अपॉइंटमेंट करिए।
कोर्ट के फैसले पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी क्योंकि ये सरकार का चुनावी वादा है। पार्टी और सरकार की सोच के तहत ही जो फैसले लिए गए थे सरकार की तरफ से, ठीक है, उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपनी बातों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, अपने वायदों को पूरा करने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। ऊपर के न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, ऊपर के न्यायालय से हमें रिलीफ मिलता रहा है, जस्टिस मिलता रहा है। निश्चित तौर पर तमाम झारखंडियों के हितों में जो निर्णय लिए गए हैं उसमें अगर कहीं रुकावट आएगी तो हम ऊपर के उधर राजस्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि नियोजन नीति की जिद ने सरकार की फजीहत करवाई। सदन में नीति पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन सरकार उस वक्त नहीं समझी। अब उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। ये सरकार की गलत नीति का अंत है। वहीं बीजेपी ने कहा कि नियोजन नीति एक भेदभावपूर्ण नीति थी जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और हमने लगातार विधानसभा में इस मामले को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था कि आपने जो नीति बनाया 10th और 12th वाली, ये नीति असंवैधानिक है, झारखंड राज्य के लोगों के हितों में नहीं है। और सरकार ने सदन में इस मामले को पूरी तरह से अनदेखी कर दिया। और आज नतीजा आप देख लीजिए, सामने है कि सरकार को हाईकोर्ट में किस तरह से घुटना टेकना पड़ा, सरकार किस तरह से हाईकोर्ट में जाके डिमोरलाइज होती है। झारखंड सरकार की विभेदपूर्ण नीति को एक और करारा झटका लगा है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने यह माना कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो नियमावली तय की गई थी सरकार के द्वारा वो विभेदपूर्ण है, समाज के लोगों को आपस में बांटने की कोशिश है। तो कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा थी कि एक खाई पैदा करके राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति की जाए, आज उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियोजन नीति 2021 के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई है वे स्वतः रद्द हो जाएंगी। यही नहीं, कोर्ट नियोजन नीति के तहत जारी नियुक्ति के सभी विज्ञापन को भी निरस्त कर चुका है। अदालत ने कहा कि जेपीएससी कोर्ट के आदेश के आलोक में उसके तहत फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज हुसैन, विपिन उपाध्याय, राजेश कुमार के साथ आयुष चौहान की रिपोर्ट। तो एक बड़ी विडंबना ये झारखंड के लिए कि झारखंड में इससे पहले कि नियमावली बनती है वो कोर्ट पहुंच जाता है, उस नियमावली के आधार पर नोटिफिकेशन जारी होता है कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो जाता है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर एग्जाम लिए जाते हैं तो फिर मामला कोर्ट पहुंच जाता है, उस एग्जाम के आधार पर जब भर्तियां हो जाती है तो फिर मामला कोर्ट पहुंच जाता है। ऐसी ही नियमावली जो एक है नियुक्ति नियमावली झारखंड की सरकार की 2021 की, उसको कोर्ट पहुंचा वो और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सवाल ये कि जब ये नियमावली या किसी भी तरह के नियम जब बन रहे होते हैं तो जो नियमों को बनाने वाले होते हैं उस वक्त क्या उनके पास ये एहसास उन्हें नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में उसको खारिज किया जा सकता है, उस पर सवाल उठ सकते हैं, उसको चुनौती दी जा सकती है? क्या सिर्फ इसलिए कि सरकार में बैठा कोई शख्स, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री अगर आपको कह दे कि आपको यह नियम बनाना है तो आप नियम बना लेते, क्या आप समझाते नहीं है चीजों को कि बार बार वैसे नियम जब पहुंचते हैं कोर्ट में तो फिर टूट जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतता कौन है? झारखंड के लोग भुगतते हैं। तो एक ठोस, एक फुल प्रूफ प्लान क्यों नहीं बनता? कभी जेपीएससी में प्रॉब्लम, कभी जेएसएससी में प्रॉब्लम, एग्जाम ले जाते तो प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन आता तो प्रॉब्लम। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि झटका सरकार को लगा है या झारखंड वासियों को लगा है? ये एक सोचने वाली, समझने वाली बात है। और ये तो साफ है कि बहुत सारे मौलिक अधिकार जो है हमें मिले हुए हैं, भोजन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, तमाम चीजें। इन्हीं मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार भी होता है, यानी कि समानता का अधिकार जो आपको हर एक मौके पर आपको समान अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने वाले अधिकार होते हैं जो आर्टिकल 14 आपको देते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 सभी मौलिक अधिकार के तहत आपको समानता का अधिकार देते हैं। और इसमें जो 14 होता है वो आपको रोजगार के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का जो है वो गारंटी देता है। कई सारे टूल के जरिए इनको हम आम लोगों को ये अधिकार हम देते हैं, बुनियादी अधिकार से जुड़े होते हैं। ये हमारे सहयोगी इस वक्त आयुष हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। आयुष, ये झटका आप किससे मानते, सरकार को लगा है या उन अधिकारियों को लगा है जिन्होंने सरकार के कहने पर बिना सोचे समझे बस सरकार खुश हो जाए, हमारी जो हमारा हुजूर है खुश हो जाए, ऐसा नियम बना देते हैं जो भविष्य में उनपे किसी भी तरह से उनको चुनौती दे दे, कोर्ट पहुंचकर खारिज हो जाते हैं? तो वो उन्हें झटका लगा है, सरकार को झटका लगा है, या फिर झारखंड वासियों को झटका लगा जो सपने पालते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि अब वो एग्जाम देंगे, अब एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम पास करेंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, फिर नौकरी करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, झारखंड का नाम रोशन करेंगे?
झटका किसके लिए है, किससे मानते हैं आप? बिल्कुल पंकज जी, देखिए विडंबना है, झटका ना ही सरकार को है और ना ही अधिकारियों को। यह झटका उन अभ्यर्थियों को है जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, नियुक्ति होने वाली थी या प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे थे। झटका उन्हें लगा है। हजारों लाखों लोग शामिल हैं। आप सोचिए कि ये अगर चपरासी की हम झारखंड में बात करते हैं, फोर्थ ग्रेड की भी नियुक्ति निकलती है तो उसके लिए सैकड़ों हजारों लोग जो है वो आवेदन करते हैं। तो सोचिए कि किसे झटका लगा होगा। तो देखिए हम ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। देखिए पार्टियां जो है लुभावने वादे करती है, तुष्टीकरण की यहाँ राजनीति हुई है। कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को जो है लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया था और यही वादा को पूरा करने का जो प्रयास किया गया जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हम आपको तथ्यों की बात करें। देखिए एक मेरे पास जेएसएससी का जो है ये नोटिफिकेशन आ गया है और ये नोटिफिकेशन में अपने सहयोगी और ये जो सहयोगी हमारे हैं उनसे कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि जेएसएससी का जो एक ये नोटिफिकेशन है ये आ गया है और ऐसी 11 जो है नोटिफिकेशन अधिसूचना आनी है जो आपकी नियुक्तियों को रद्द करेगी, आपकी उम्मीदों को रद्द करेगी, आपकी आकांक्षाओं पर पाबंदी लगाएगी। तो ये इस पहला है जो आज 16 तारीख कह सकते हैं ये आ गया। ये कहता है विज्ञापन संख्या 1422 एवं 1522 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो है अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। और मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो कह सकते हैं कि लगभग 11 एग्जाम है जो है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा रिम्स रांची के अंतर्गत जो तृतीय श्रेणी के पदों की नियुक्ति थी वो भी शामिल है। झारखंड औद्योगिक परीक्षण जो है अधिकारी प्रतियोगिता। इसके अलावा मैं आपको एक लिस्ट के जरिए ही दिखा लेता हूं। मुझे लगता है अभ्यर्थी अगर ये लिस्ट देखे तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि कहीं आप भी शामिल ना हो। और यही हुआ है झारखंड में। और देखिए हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा यानी कि मतलब ये जो फैसला आया है इससे आने वाले दिनों में जितने एग्जाम होते सब पर असर पड़ा है। कुल मिलाकर सभी रद्द कर दिए गए अपरिहार्य यानी कि नॉन अवॉइडेबल या अवॉइडेबल कारणों का हवाला देते हुए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज यही हुआ है। और ये पहला नोटिफिकेशन मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के फैसले के बाद जेएसएससी जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है उसने जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है और आदेश के अनुरूप ये नोटिफिकेशन आया है। क्योंकि देखिए 25/20/12 यानी आज से महज 5 कह सकते 3 दिन बाद जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी और ये लगभग 8 जनवरी तक चलनी थी तो वो परीक्षा रद्द हुई है। तो ऐसे 11 परीक्षाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं जो रद्द होगी। और कितने अभ्यर्थी होंगे जो इसमें शामिल होंगे, किन लोगों की उम्मीदें होगी। तो सोचिए झटका किसको लगा। सरकार अपने कुर्सी बचाने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है और अधिकारी जो है जो कहीं ना कहीं अपने जो कह सकते हैं आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह के अनारगल जो कह सकते हैं आइडिया देते हैं वो उनको शर्म आनी चाहिए कि झारखंड ऐसे भी बदनाम हो रहा है और यहाँ के अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए डर की ठोकर खाते हैं, अदालत के चक्कर लगा। बात कही कि आपके हुजूर, आपके जो बॉस, आपके जो मुख्यमंत्री मंत्री खुश होते रहे, चाहे जनता झारखंड की तरस होती रहे, क्योंकि आपको तो सैलरी आती है। अगर आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, आईएएस क्लियर करके आप पहुंचते हैं, कम से कम इस बात का ख्याल तो आप रखें कम से कम कि ऐसे आप फुल प्रूफ प्लान बनाए, ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसे नियम बनाए कि जिन्हें चुनौती ना दी जा सके, तमाम उसमें अधिकारों का, तमाम कानूनों का उसमें जो है वो समावेश रहे ताकि उन्हें चुनौती ना दी सके। तो जाहिर सी बात, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ठगे तो जनता ही जा रही, ठगे जनता जा रही है, वो अभ्यर्थी जो है ठगे जा रहे हैं जो बड़ी उम्मीदों के साथ में तैयारियां कर रहे थे। तो बताइए सबको एक साथ एक झटके के साथ निरस्त हो जाते, सारे नोटिफिकेशन हो गए। बिल्कुल देखिए पंकज ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सरकार अंधेरे में रखकर नियुक्ति कर रही थी। जब याचिका दायर हुई थी तो हाईकोर्ट ने सीधे कह दिया था कि अगर कोई भी नियुक्ति आप करते हैं तो इस फैसले से वो प्रभावित होगा। इसके बावजूद भी ये पूरी लंबी फहरिस्त सरकार ने क्यों निकाली, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए मेरा बस यही कहना है कि आज अगर नींद नहीं आएगी तो वो उन अभ्यर्थियों की जो सपने लेकर बैठे होंगे, जिनकी शादी होने वाली होगी या कह सकते हैं जिनकी उम्र अब कटने वाली होगी। जी पंकज। बिल्कुल आयुष, बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी। और कहीं ना कहीं ये उन अधिकारियों की सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है कि अगर मुख्यमंत्री या मंत्री आपको कोई आदेश देते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप साफ साफ स्पष्ट तो बताएं कि ऐसा संभव नहीं है। आप अंधेरे में रह के आप मुख्यमंत्री को, सरकार को, सभी लोगों को आप लोग नियम बना देते हैं, भले ही बाद में नियम को चुनौती दे दी जाती है और नियम के जो नियम
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।